हेलो एवरीवन। हैव यू एवर ट्राई टू एनालाइज कि जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना पढ़ते हो और पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम देते हो और एग्जाम तो उन मार्क्स को देखकर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, आप लोनली फील करते हो, आप सैड फील करते हो। आपको लगता है कि जो मेरे मार्क्स आए हैं वो लेस देन माई एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, मैं इससे अच्छा कर सकता था, मेरे मार्क्स से ज्यादा आने चाहिए थे। और जब आपके मार्क्स कंटिन्यूसली आपको लगता है कम आ रहे हैं तो मन करता है कि आप छोड़ दें, आप प्रिपरेशन छोड़ दें, या मुझ पे नहीं होगा। आई होप सबके मन में ऐसा ख्याल आते होंगे, हमारे भी आए थे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसका रीजन जानने की कोशिश की है कि यार ये चीजें हमारे मन में क्यों आती हैं, या ये फीलिंग्स हमें क्यों आती हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत आसान सा रीजन है। वो ये है कि यू स्टार्ट टू कंपेयर और यू स्टार्ट टू कम्पीट विथ अदर्स। आप अपनी तुलना दूसरों से करना स्टार्ट कर दोगे तो आप ऐसी फीलिंग से ग्रस्त हो जाओगे, आपको ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कंपटीशन विथ अदर्स केवल 3 शब्द नहीं है, ये एक अपने आप में बीमारी है, डिजीज है, जो हमारी सोसाइटी में आज के समय पे घुस चुकी है। आज एक स्टूडेंट अपनी मार्क्स को, अपनी क्वालिटीज को हमेशा दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करने की कोशिश करता है, और अगर वो क्वालिटीज, उसकी क्वालिटी, उसके मार्क्स उस दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा है तो वो खुश रहता है, और अगर वो क्वालिटीज और मार्क्स उससे कम है तो वो दुखी हो जाता है और लगता है कि मैं हमेशा इस बंदे से तो इंफीरियर ही रहूंगा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसका कारण यह है कि हम दूसरों से कंपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब हम अपने मार्क्स को दूसरों से कंपीट करते हैं, अपनी क्वालिटीज को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और जब उसको कम पाते हैं अपने अंदर दूसरों से, तो हम चाहते हैं कि दूसरे की क्वालिटीज भी कम हो जाएं और वो हमारे लेवल पर आ जाए। हम चाहते हैं कि उसकी क्वालिटीज काश हम में आ जाए, बिना ये देखे कि उस बंदे ने उसकी पास्ट में कितनी मेहनत की है उस क्वालिटीज को एक्वायर करने के लिए, और रेदर देन हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो इंस्टेंटली सी आ जाए, सिर्फ ये सोचे कि भाई वो आ जाए हमारे अंदर बिना किसी मेहनत किए हुए। आप ये बात भूल जाते हो, आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड हैज द यूनिक क्वालिटीज। सबके पास अपनी सेट ऑफ क्वालिटीज होती हैं। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, किसी की लर्निंग पावर अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हो सकते हो आप अपनी फील्ड का अच्छा कर सकते हो, दूसरा बंदा अपनी फील्ड में अच्छा कर सके। बिना ये जाने हम कैसे दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं पर हम लोग परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हमें अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी भी दूसरों से कंपीट नहीं करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप मान लीजिए आप हैं और आपके दोस्त हैं, दोनों को 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, दोनों को एक एक बाइक दी गई। दोनों की बाइक में इतना सफिशिएंट फ्यूल था कि आप 1 किलोमीटर आराम से ट्रेवल कर सकते थे। बस फर्क क्या था कि आपको जो बाइक मिली वो एक स्प्लेंडर बाइक मिली, और आपके दोस्त को जो है एक ड्यूक बाइक मिली, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक में आती है। आप दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पर स्टार्ट किया, और अब जब आपने स्टार्ट किया तो जो ड्यूक वाला जो आपका दोस्त था, जब आप 100 मीटर पहुंचे तो उसने तो फिनिश ही कर दी 1 किलोमीटर। आपने उसको देखा और ये सोचा कि यार इसने तो खत्म कर दी, मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया है, इतने कम समय में खत्म कर दी, जबकि हमने दोनों ने सेम लेवल पे स्टार्ट किया था। मुझ पे नहीं होने वाला, मुझ पे नहीं होने वाला, या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने पास से क्या हो जाऊंगा, डिविएट हो जाऊंगा, भटकना स्टार्ट कर दूंगा, या मन में आएगा कि मैं मुझ पे अब ये चीज नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी पहुंच गया, मैं तो अभी स्टार्टिंग नहीं कर पाया। ये होता है जब आप दूसरों से कंपीट करना स्टार्ट करते हो और आप भूल जाते हो कि क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है या नहीं। अगर आपको ये पता होता कि भाई मेरा फ्यूल और उसका फ्यूल सेम है, और ये फ्यूल ने गारंटी दी है कि भाई मैं उस लाइन को 1 किलोमीटर को क्रॉस कर जाऊंगा। हाँ, समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, ये बात तय है, लेकिन ये कंफर्म है कि मैं उस बाउंड्री को या अपनी फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाऊंगा। और अगर आप अपने आप से कंपीट करते, अपने आप से सोचते कि भाई मेरा कंपटीशन मुझसे है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि अगर मैं अपने एक्सीलेटर पे हाथ रखे रहूं तो मैं 1 किलोमीटर आराम से क्रॉस कर दूंगा,
रेदर देन कि मैं अपने दोस्त को देखूं, उसको देख के ये सोचूं कि यार इसने तो इतने जल्दी कंप्लीट क्रॉस कर दिया, मुझ पे तो होने वाला नहीं है। तो आपका कंपटीशन उस इंसान से होना चाहिए जिस इंसान को आप मिरर में देखते हो, आईने में देखते हो, और वो हो आप। सेल्फ कंपटीशन इज द बेस्ट कंपटीशन। आप अपने आप से कंपीट करें। योर कंपटीशन शुड बी फ्रॉम योर प्रीवियस मार्क्स, प्रीवियस रिजल्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस, ना कि आप दूसरों से कंपीट करने की स्टार्ट कर दो। अगर आज मेरे मार्क्स 25% भी हैं और अगले दिन अगर अगले टेस्ट में मेरे मार्क्स 25.001% भी बढ़ जाते हैं, तब भी मैं खुश हूं, क्योंकि मेरा कंपटीशन मैं खुद से इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। मेरा कंपटीशन खुद के साथ है, ना कि मेरे दोस्त के साथ है जिसके मार्क्स 65% आए हैं, तो मुझे 65% ही लाने हैं, तभी मैं खुश रहूंगा। हम क्यों अपनी खुशी का जरिया दूसरों को बनाते हैं कि अगर दूसरों से मैं आगे निकल रहा हूं तब तो मैं खुश हूं, और पीछे हूं तो मैं दुखी हूं। आप खुद भी तो देखिए कि क्या मेरे मार्क्स पिछले से अच्छे आए हैं। अगर पिछले से अच्छे आए तो आप अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ते रहिए। क्यों हम ये भूल एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं बिस्तर पे लेटा हूंगा, जब मेरा रिजल्ट आएगा, तो मेरे साथ मैं और मेरा रिजल्ट ही होने वाला है। मैं दूसरों से कंपीट करता था, मैं किसी और से कंपीट करता था, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। और जिससे आप कंपीट करते हो उसको आपसे 1% भी मतलब नहीं है। आपके उसके बारे में सोचने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या उसके मार्क्स पे, परफॉर्मेंस पे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। आप दुखी होंगे, आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी। इसलिए हमेशा अपने आप से कंपीट कीजिए, अपनी पिछली परफॉर्मेंस से कंपीट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए डे बाय डे। अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाते ही मैं इतना अच्छा बोलने लग जाऊं कि लोग मुझे सुनने के लिए तरस जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं और किसी से कंपेयर करता हूं अपने को, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत पीछे पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मेरा कंपटीशन खुद से है और मैं डे बाय डे इंप्रूव करूं, तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि भाई मैं इंप्रूव कर रहा हूं। तो आपका कंपटीशन हमेशा अपने आप से होना चाहिए, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से होना चाहिए, अपने प्रीवियस मार्क्स से होना चाहिए, ना कि किसी और के साथ होना चाहिए। तब आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। और मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि आपकी जो तैयारी है सिर्फ पढ़ाई से या हार्डवर्क से डिसाइड नहीं होती है। ये जर्नी की एक पार्ट का, ये जो पढ़ाई है, ये जो स्टडी है, आपका हार्डवर्क से भी एक हिस्सा है। और उसमें छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको समझनी चाहिए। उनमें से एक चीज होती है सेल्फ कंपटीशन की भावना। जो चैंपियन करते हैं, लेकिन जो ग्रेटेस्ट चैंपियंस होते हैं लाइफ के, वो खुद से कंपीट करते हैं, सेल्फ कंपटीशन के अंदर रहता है। तो कोशिश कीजिए कि मैं सेल्फ कंपटीशन की भावना लाऊं, रेदर देन मैं दूसरों से कंपीट करने की भावना लाऊं। हमेशा अपना कंपटीशन अपने आप से रखिए, तब आप देखिएगा आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आप बहुत अच्छा मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से आज अच्छा कर लिया है। तो हमेशा ये बात कोशिश कीजिएगा, मुझे ये मतलब नहीं कि वो बंदा क्या कर रहा है, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रोफेशन के दौरान ऐसे कई बंदों को देखा अपनी क्लास में, जो पूरी क्लास के मार्क्स को आप बता देंगे कि भाई इस बंदे कितने आए, इस बंदे कितने आए हैं, और वो बंदा हमेशा परेशान ही रहेगा। ना तो उसको पढ़ने मन लगेगा, ना और दूसरों को डिस्टर्ब और करेगा। और ऐसे लोग जो उसके कांटेक्ट में आएंगे वो भी इससे इन्फेक्ट हो जाएंगे और वो भी दुखी होना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसी भावनाओं से भी दूर रहें। कोशिश करें कि मेरा कंपटीशन मुझसे खुद से हो, मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करूं डे बाय डे, डे बाय डे। और यकीन मानिए, हो सकता है कि आप मेहनत करो तो हो सकता है आपको रिजल्ट थोड़ा टाइम बाद मिले, हो सकता है आपके दोस्त को रिजल्ट थोड़ा पहले मिल गया हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपका कंपटीशन खुद से है तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट ये 110% श्योर है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिजल्ट मिलेगा जरूर। इसलिए कंपटीशन खुद से ही होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।